हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत देर से जो है वो मिल रही थी कि नई पोस्ट जो है वो एचपी एलाइट में जो है वो ऐड ऑन हो सकती हैं, और जो बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है उनको भी जो है वो एक विंडो दे दी गई है कि वो तब तक जो है वो इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो ये पोस्ट कौन सी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए सबसे ज्यादा वेट जो किया जा रहा है। कहा जा रहा था कि 24 पोस्ट ही दी गई हैं और पोस्टें ऐड नहीं की गई हैं, तो इस बार इस एचपीपीएससी ने नई पोस्ट जो है वो आपकी ऐड की, जिसमें ईटीआई और कॉर्पोरेशन में ऑडिट इंस्पेक्टर की जो है वो आपको पोस्ट जो है वो ऐड की है। और सबसे बड़ी खबर क्या है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी निराश थे कि वो कह रहे थे कि भाई हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं ऐड की है, तो इस बार ईटीआई में उनके लिए भी पोस्ट यहाँ पे ऐड की है। और जनरल वाले जो कह रहे थे, पहले एक अफवाह आ रही थी कि सिर्फ 2 ही पोस्ट जो है वो उनकी ईटीआई की आएंगी, तो उनको भी यहाँ पे कम से कम 16 पोस्ट मिली, जिसमें से 4 जो है वो ईडब्ल्यूएस की मिली। तो क्या है पूरी की पूरी नोटिफिकेशन अभी के अभी जो है वो देख लेते हैं। तो देखो, इन्होंने बोला पहले आपकी इलेक्शन कानूनगो और एक्सटेंशन ऑफिसर की टोटल 24 पोस्ट जो है वो आपकी आई थी, जिसकी लास्ट डेट जो थी फॉर्म फिलिंग की वो 27/1/2024 थी। तो अब इसमें इन्होंने रेगुलर बेसिस पे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है यहाँ पे ऐड की, और इसके साथ साथ 5 पोस्ट जो है वो इंस्पेक्टर ऑडिट की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये ध्यान में रखना कि आपकी जो ईटीआई की पोस्ट है ये आपकी रेगुलर है, बट आपकी जो कॉर्पोरेशन में ऑडिट इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको मिलेगी। तो इसके लिए लड़ाई लड़नी है आपको, इसी के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है यहाँ पे जरूर आएगा। तो ध्यान में रखना कि आपकी अनरिजर्व 12 है, ईडब्ल्यूएस 4 है, एसटी के लिए 1 है, एसटी बीपीएल 1 है, एससी के लिए 6, एससी आपकी वॉर एंड फ्रीडम फाइटर के लिए आपको 1 है, एससी बीपीएल 2 है, ओबीसी की यहाँ पे आपको 5 पोस्ट जो देखेंगे, तो टोटल 35 पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे ईटीआई की दी गई हैं। इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी। बहुत कम जो है वो इतनी ईटीआई की पोस्ट जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती हैं, बट इस बार अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, तो इसका फायदा आपने उठाना है। और उसके साथ साथ कॉर्पोरेशन में इंस्पेक्टर ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको 5 पोस्ट मिली है, जिसमें आपको दैट इज अनरिजर्व की 1 जो है वो सीट यहां मिलेगी। इसमें एससी और एससी बीपीएल और आपको वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी 1 पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो टोटल यहां पे पोस्ट जो है आपको क्या है कि 40 पोस्ट नई ऐड की गई हैं। तो आप ये लगा के चलिए कि जो आपकी पहले 24 पोस्ट थी, अब उसके साथ साथ इन्होंने 40 पोस्ट और ऐड की गई हैं। तो अब थोड़ा सा शांति से साथ अब तैयारी करना है, क्योंकि बहुत तैयारी से आप देर से बोल रहे थे कि भाई पोस्ट नहीं आ रही, पोस्ट नहीं आ रही। अब पोस्ट आ चुकी है, तो शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ा है भाई। एचपीपीएससी बोल रही भाई लो भाई आपके लिए पोस्ट आ गई है, अब आप तैयारी करो और पेपर क्लियर करो। तो यही आप लोगों ने जो है वो करना है। सो द विंडो फॉर द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टेट एग्जाम विल बी रीओपन 6 मार्च से। तो 6 मार्च से 27 मार्च तक आप फिर से फॉर्म भर सकते हो। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने, कई बच्चों का फोन आया मेरे पास कि सर हमने गलती कर दी, हमने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो भाई अब आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी 6 मार्च से 27 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिर से भर सकते हैं। और ये भी एक चीज यहां पे कंफर्म हो गई है कि अब इलेक्शन के बाद ही पेपर होगा, है ना, क्योंकि 27 मार्च तक तो आप ये फॉर्म फिलिंग का कर रहे हैं, तो अब आपकी आचार संहिता लगेगी, उसके बाद ही आपका पेपर होने के चांसेस है। बट ये ध्यान में रखना, एचएएस एनटी और आपका एलाइट जो है वो इसी साल होने वाले हैं, ठीक है। तो एचपीपीएससी में जाके आप लोगों ने क्या कर लेना है, फॉर्म को अभी के अभी जो है फिलअप कर। तो आज के लिए इतना ही है, फटाफट फॉर्म को फिल कीजिए और तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।